हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी अहमदाबाद जोन का काफ़ी टाइम से सबसे पहले डीवी स्टार्ट किया गया था और आपका भोपाल जोन का भी डीवी स्टार्ट कर दिया गया है। 2 दिन हो चुके हैं डीवी स्टार्ट हुए आरआरबी भोपाल जोन का। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट को लेकर मैं आपको बता दूँ कि वेटिंग लिस्ट को किन किन कारणों से आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कारण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लास्ट स्टेज पर जाकर भी सभी कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जो है बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाए, फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि किन किन कारणों से आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए ये नोटिफिकेशन जो है तो पुराना, ठीक है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स का है। ठीक है, पुराना है, 2012 की वैकेंसी का है। लेकिन यहाँ पर किन कारणों से छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण आपके लिए रह सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का भर्ती छात्र हो, चाहे एएलपी का छात्र हो। ठीक है, तो चलिए मैन ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, स्पेशली मैंने ग्रुप डी छात्रों के लिए बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताऊँगा और इसमें किन किन कारणों को छात्रों को जो है डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ये कहेंगे बहुत से छात्र कि आपने पुराना नोटिफिकेशन, फिर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसमें आपको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया तो और ये तो कंफर्म है कि जब इसमें वेटिंग लिस्ट में इन कारणों से रखा गया है तो आपका ग्रुप डी में भी इन कारणों से आपको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का नोटिफिकेशन है गुड्स कार्ड्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छात्र जितने भी यहाँ पर दिए हैं सभी को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि किन किन कारणों से छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वो मैं कारण आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सभी के बता देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ कैंडिडेटों को लूँगा यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में, जिन कारणों को उनको रखा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, छात्र का नाम और उनके पिताजी का नाम दिया है, कम्युनिटी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी से। उसके बाद रिमार्क्स के किस कारण से आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप जो है लास्ट स्टेज पर जाकर भी आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाए, क्योंकि देखिए आप एग्जाम क्वालिफाई किए, फिजिकल क्वालिफाई किए, डीवी क्वालिफाई किए और डीवी में आप जाकर वहाँ पर जो है फंस गए और आपको लास्ट स्टेज डीवी होता है और फिर वहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपको भी वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाए। और सभी छात्र जो मैं बता रहा हूँ वो सभी छात्र बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पर रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, अतन कुमार दास हैं। ठीक है, और इनके सन ऑफ शंभुनाथ दास जी हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर दिया है रिमार्क्स, किस कारण की वजह से आपको यहाँ पर छात्र को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, देखिए जो जो कारण यहाँ पर बताए गए उन कारणों को आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि आपको भी वेटिंग लिस्ट में फिर रख दिया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया है कि सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसन ऑफ फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर एक्टिव, यहाँ पर बोला गया है। देखिए रेलवे बोर्ड ने सभी को पता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी रेलवे जोन जो है अपने अलग फॉर्मेट में मांगता है, जैसा कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये ओबीसी के छात्र हैं, तो यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ बोला है कि इन्होंने जो रेलवे जोन का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, उन्होंने जो है रेलवे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आप रेलवे बोर्ड ने जिस भी फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा, इन्होंने वो सर्टिफिकेट यहाँ पर इनको रेलवे जोन को नहीं दिया था, इसलिए इनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। ठीक है, अब ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उस नोटिफिकेशन को जहाँ पर रेलवे बोर्ड ने दिया है कि आपको इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ मैं, इस फॉर्मेट में आपको होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं CN नंबर 022018 का ही है, बिल्कुल ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का है। तो देखिए मैंने अभी दिखाया आपको कि ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से इनको जो है वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। तो ओबीसी के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में अपना पूरा ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है और यहाँ पर जो है किससे रजिस्टर्ड कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया है। आपको देखिए बनवा लेना है, एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पर डीवी करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, इसलिए मुझे इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कृपया ऐसे बनाएं। इस तरह से कुछ अपना एप्लीकेशन लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से आप जो है इसे वेरीफाई करवा सकते हैं, या डिप्टी कमिश्नर से वेरीफाई करवा सकते हैं, एसडीएम से वेरीफाई करवा सकते हैं, तहसीलदार से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो एक्सेट्रा कुछ भी ऐसे कोई बड़े अधिकारी जो ए और बी ग्रुप में आते हैं उन सभी से आप किसी से भी इसे जो है वेरीफाई करवा सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद फ्रेंड्स एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ओबीसी सर्टिफिकेट का। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ कि मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हूँ और मुझ में अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता हूँ तो कोई भी रेलवे बोर्ड मुझ पर एक्शन ले सकता है। तो इस तरह का कुछ ये होता है, आपको भरना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने पड़ेंगे और अपना नाम यहाँ प्लेस डेट अपना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओबीसी वालों के लिए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स किस कारण से छात्र को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। फ्रेंड्स अब 7वें नंबर पर हम देखें तो रोल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नाम पिताजी का नाम दिया है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये रेलवे एम्प्लॉय थे, ठीक है, यानी रेलवे के कर्मचारी थे। यहाँ पर बताया गया है कि सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिफोर अडॉप्ट। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप जो है यहाँ पर, मैं चलिए नोटिफिकेशन में भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ बोला गया है कि सात से यहाँ पर देख सकते हैं 17.10 पर है कि एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये ठीक है। यहाँ पर बोला गया है अगर आप डिफेंस से हैं यानी आर्मी है और आपका जल थैना, ठीक है, ये सब हो, आर्मी हो गया आपका, एयरफोर्स होगा, अगर इस किसी में भी है तो आपको वहाँ पर एनओसी देना पड़ेगा, नो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी दिखाया एससी के छात्र हैं वो रेलवे एम्प्लॉय थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना एनओसी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम रेलवे में जॉब करते हैं, इस चक्कर में उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जॉब करते हैं और हम वहाँ से जो है रिजाइन कर चुके हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। इस तरह का कुछ आपका, अगर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे ही नहीं, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर जॉब करते हो गवर्नमेंट, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट वहाँ देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ओबीसी और एससी के बारे में जान लिया। अब एक आध और देख लेते हैं जिसमें बताया गया है किस किस तरह से यहाँ पर बोला गया है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर है, नाम दिया है, ठीक है, पिताजी का नाम दिया है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग हर फादर्स नेम बिफोर अडॉप्ट। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जब इन्होंने फॉर्म को फिलअप किया तो अपने पिताजी का नाम कुछ लिखा था उसमें फॉर्म में, ठीक है, और इनके पिताजी का नाम कुछ था, ठीक है। तो इस चक्कर में इनको इसमें वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया, लेकिन इन्होंने जो है एफिडेविट नहीं दिया था, एफिडेविट रिगार्डिंग इनको जो है वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड ने, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि साफ बोल दिया है अगर आपके नाम में गलती है तो आप एक सिविल कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि मेरा ये नाम है, मेरा यहाँ पर नाम ये गलत हो गया है, तो आप इस पर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर आपके पिताजी के नाम में गलती है तो आप वहाँ पर लिखवा सकते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ये है लेकिन गलती से ये फॉर्म में फिलअप हो गया था। माताजी का नाम आपके कुछ और है, अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक होगी तो आप उसके लिए भी एफिडेविट बनवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती होगी तो आप उसके लिए भी एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन कारणों से आपको जो है बहुत छोटी छोटी गलती है, अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर भी वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं जनरल का एक छात्र और हैं जो रेलवे एम्प्लॉय थे, इनका भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी से आपको कह सकते हैं कि एनओसी इन्होंने नहीं दिया तो इसलिए इनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स एक दो और देख लेते हैं इसके बारे में। इनके पिताजी का नाम भी यहाँ पर इन्होंने जो है एफिडेविट नहीं दिया, इनके पिताजी का नाम गलत होने के कारण भी इनको भी वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय थे, ये ओबीसी छात्र हैं, ये देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री सर्टिफिकेट इनका कारण रहा था, नो ऑब्जेक्शन एनओसी इनका कारण रहा था वेटिंग लिस्ट के लिए। यहाँ तो तमाम कारण लिखे हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे नहीं दिया था ओबीसी सर्टिफिकेट, इसलिए उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। इतने कारण यहाँ पर बताए गए हैं। तो ठीक है, इस तरह से कुछ कारण आपके रह सकते हैं। एससी एसटी छात्र जो हैं वो भी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए एससी और ओबीसी सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स बात करें इनकी ओबीसी सर्टिफिकेट की और एससी सर्टिफिकेट की, तो फ्रेंड्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रेलवे ने जो बताया है। ठीक है, जब वैकेंसी निकली उस टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एससी और एसटी वाले छात्रों को बाहर ना किया जाए, इसलिए वो अपना ई सर्टिफिकेट बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट एनेक्स 1 का है। ठीक है, तो इस तरह का उनको कुछ सर्टिफिकेट होगा, और वो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, डीएम, एसडीएम, ठीक है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है, किसी से भी आप इसे जो है वेरीफाई करवा सकते हैं, तहसीलदार से भी। तो इस तरह का कुछ होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र भी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर बोला गया है, अगर परफॉर्मर फॉर बेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस अगर 500 की जगह आपने 250 रुपये की चालान किया है, तो आपको वो इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रहा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी छात्र हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट यहाँ पर दिए हैं। ओबीसी जो कोई भी छात्र से किसी भी कैटेगरी का, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी छात्र है तब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट आपके हैं जो बनवाने पड़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो आपको वहाँ पर डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये था पूरा अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।